दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट नीट 2024 या 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बात को लेकर परेशान है कि नीट एग्जाम के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ें, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से पढ़ें, मतलब कितने प्रिसाइज वे में पढ़ें, सिलेक्टेड नोट्स से पढ़ें कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसको रिवाइज कर पाएँ और कम से कम टाइम में रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उनको भी पढ़ना है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका बहुत पहले से ड्रीम है कि उनको डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो उनकी क्लास 11th और क्लास 12th जो है उसमें भी उन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ा होता है और बायोलॉजी कहीं ना कहीं जो भी नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट में क्लास 11th और क्लास 12th जब कर रहे थे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब अगर नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैप्टर्स तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सॉल्व भी नहीं हो पाते और क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ में ही नहीं आता है कि ये ऐसा लगता है कि टॉपिक तो आ चुके हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते हैं और क्वेश्चन ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। क्योंकि नीट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है उनको गेन कर पाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनके फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो थोड़े से वीक है, जिसमें से फिजिक्स तो वो ज़्यादा ही वीक होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर बायोलॉजी में नंबर ज़्यादा आ गए तो जो केमिस्ट्री और फिजिक्स की जो मतलब कम मार्क्स हैं उनको मतलब एक तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट अब इस बात से भी परेशान है कि मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट में भी मार्क्स कम आ रहे हैं। अब जब तीनों ही सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो सिलेक्शन फिर किस तरीके से होगा। डर मान लीजिए कि अगर आपके फिजिक्स सब्जेक्ट कमजोर है या केमिस्ट्री सब्जेक्ट कमजोर है तो आप एक ट्राई कर सकते हो कि अपनी जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि एक तो क्या है कि आप 11th और 12th आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़ी है। ठीक है, तो उसमें से मेनली वही सिलेबस आपसे जो नीट एग्जाम में पूछे जाने वाला है, तो आप थोड़ी सी अगर मेहनत अपने सब्जेक्ट पे कर लोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाओगे, जिससे नेगेटिव मार्क्स भी कम होंगे और एग्जाम में आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि चलो बायोलॉजी सब्जेक्ट को तो पढ़ लें, जब क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ रहे थे तो तब अच्छे से चैप्टर समझ में आ रहे थे, लेकिन अब अगर नीट के बेसिस पर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो एनसीईआरटी पहले तो इतनी डीप समझ में नहीं आती और समझ में भी आती है तो फिर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक ट्राई कीजिए, ये काम जरूर आप करें कि जो भी बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, जैसे क्लास 11th और क्लास 12th की जो बुक है बायोलॉजी की वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको नीट एग्जाम को क्रैक करना है। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी को पढ़ना सीखें। एनसीईआरटी में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आप टीचर्स वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप जब तक एनसीईआरटी की बुक को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। आप सिंपल फॉर्म में पढ़ने के लिए किसी दूसरी बुक से पढ़ सकते हैं कि ये टॉपिक मुझे आ जाए, इसके लिए मैं किसी और दूसरे टॉपिक बुक से पढ़ लूँ, लेकिन जो मेन क्वेश्चन आपसे नीट एग्जाम में पूछे जाने वाले वो एनसीईआरटी की बुक से पूछे जाने वाले हैं। तो आप कोशिश करें कि जो एनसीईआरटी की क्लास 11th और क्लास 12th की बुक है उसको सिंप्लीफाई करें। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे आप एक रीडिंग उसकी कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है किसी चैप्टर को तो फिर से उसको रीड कीजिए। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, जैसे किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें क्या उस लाइन में बोला जा रहा है, तो आप जो टीचर्स वगैरह हैं, अगर आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की है तो उसमें टीचर से हेल्प लीजिए। ठीक है, और अगर ऑनलाइन कोचिंग की है तो उसमें डाउट पूछिए। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी को सिंपल कीजिए। एनसीईआरटी को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप बायोलॉजी में जो मार्क्स हैं उनको गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको टॉपिक ही नहीं समझ में आने वाला ना। आप किसी सिंपल बुक से पढ़ लीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन हैं वो तो एनसीईआरटी की बुक से आने वाले हैं। ठीक, अब जो दूसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है वो ये है कि जब स्टूडेंट बायोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उनकी रीडिंग तो सही से कर लेते हैं, चैप्टर भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 11th या क्लास 12th की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी उसमें किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप उस चैप्टर को पढ़िए। ठीक है, उसका जो भी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है उससे डाउट क्लियर कीजिए किसी टीचर से। ठीक है, और उसको जो चैप्टर है उसको पूरा का पूरा सिंप्लीफाई कीजिए। उसके अलावा आप कम से कम उसके 50 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कीजिए। वो एक चैप्टर जो है उसके 50 क्वेश्चन आपको एक साथ सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपने चैप्टर पढ़ लिया तो चैप्टर आपको क्लियर हो गया, और जब आप उसके क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर से पर्टिकुलर किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल हैं तो आप क्या कीजिए, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनमें से ये देख लीजिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को जिसको भी मैं अभी पढ़ रहा हूँ उससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं, तो आपको ये भी तो समझ में आएगा कि जो भी मैं पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहा हूँ इससे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप सेकंड बार उस चैप्टर को रीड करोगे ना तो आपको पूरा चैप्टर रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको ज़्यादा फोकस से पढ़ना है। ठीक है, और कौन सा चीज़ जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए, नीट एग्जाम में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसका वेटेज ज़्यादा है, तो अगर आप अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को थोड़ा सही कर लें, सही से चैप्टर्स को पढ़ें, उनका सही एक्सप्लेनेशन समझें, उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, तो ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके मार्क्स जो हैं वो बायोलॉजी सब्जेक्ट में वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। और अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो नीट के रिजल्ट पर पड़ सकता है, क्योंकि आपका जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी ज़्यादा वेटेज है नीट एग्जाम में। तो अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा है और अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स में कम है तो थोड़ा सा मतलब उनका एडजस्टमेंट हो सकता है। कॉमन डाउट जिसको स्टूडेंट फेस करते हैं वो ये होता है कि
कि मतलब चैप्टर्स तो हम बायोलॉजी के पढ़ लेते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सॉल्व करें। तो जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास 11th और क्लास 12 की जो बायोलॉजी का कोई सा भी आप चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अगर आपके पास पेपर्स अवेलेबल है तो उनके क्वेश्चन सॉल्व करो जो पर्टिकुलर उसी चैप्टर के हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी की जो एक्सप्लेनेशन आता है, एक एमसीक्यूज़ की एक बुक आती है जिसको एमटीजी फिंगर टिप्स वगैरह के नाम से जो बुक आती है, आप उसको खरीद लीजिए। तो उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आप एक रीडिंग उस चैप्टर की लगाइए, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं आप उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। नीट एग्जाम के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ने का जो भी सबसे अच्छा तरीका था मैंने वो इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।